आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब जो है वो खैर खैरियत से होंगे और जो हम आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेज रहे हैं, इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आप बच्चे सब उनको सुन भी रहे होंगे अच्छी तरह और उसके ऊपर आप प्रैक्टिकली उसको आप तैयार भी करते होंगे, क्योंकि आप बच्चों की सहूलत के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं कि आप बच्चे आराम से घर बैठ के सुकून के साथ इसको सुन सकें और फिर इसको जो आप तैयार कर सको। मैंने आप बच्चों को पहले भी कहा था कि आप बच्चे ज़हन में रखिएगा कि ये जो टाइम है आपके लिए ये बड़ा प्रेशियस टाइम है, क्योंकि इसमें आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना है और बल्कि आपके पास बड़ा गोल्डन चांस है कि आप घर बैठे इसको साथ साथ तैयार भी कर सकते हैं। जो चीज़ हम आपको रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, आप इसको बार बार सुनें, इसको देखें और फिर इसकी एक्सरसाइज जो है वो साथ ही आप तैयार करते जाएं। तो सो बच्चों, आपने देखा कि हम चैप्टर नंबर 13 जो है गॉड बी प्रेज्ड, ये हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आप बच्चों को इसका इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको इसका जो राइटर है उसके बारे में बताया, इसका जो टाइटल है उसके बारे में बताया, इसकी थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बताया, इसके जो मेन कैरेक्टर्स थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज जो है वो हम इसकी ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। ये आप बच्चों को बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारा जो एक क्वेश्चन होता है ट्रांसलेशन का 15 मार्क्स का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो यकीनन हमारा पेपर भी जो है वो अच्छा भला डिस्टर्ब हो जाता है। आप बच्चों के लिए मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। आप बच्चों ने इसको आज सुन लेना है अच्छी तरह और उसके बाद कल आपने अपने टाइम पे मेरे साथ जो है वो डिस्कस करना है। इसमें कोई भी लफ्ज़, कोई भी लाइन आपको समझ ना आए, इसको आप अंडरलाइन कर लें और कल फिर मुझसे आप दोबारा पूछ लें। मैं आपको कल जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं आपको दोबारा बता दूँगा। अच्छा, इसमें सिनोनिम्स बच्चों, जिस तरह हमारी एक्सरसाइज होती है कि क्लास में मैं बोर्ड के ऊपर सिनोनिम्स लिखता हूँ साथ साथ, वो मैं अभी साथ साथ इसके सिनोनिम्स आपको नहीं बताऊँगा। एक दफ़ा हम चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो मैं आपको बोर्ड के ऊपर लिख के उसी तरह आपको जो है वो रिकॉर्ड करवा के आपके सामने जो है मैं आपको दे दूँगा। आप उसको ईज़िली फिर बैठ के पूरे चैप्टर के जो सिनोनिम्स हैं उसको आप एक दफ़ा ही साथ लिख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह ये होगा कि मैं जो साथ पढ़ा रहा हूँ आप पहले ट्रांसलेशन से गो थ्रू हो जाओ, उसके बाद फिर आपका ये होगा कि आप आराम से इजीली बैठ के जो है वो सिनोनिम्स भी कर लोगे। यानी हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जो हमारे पास पहला पैराग्राफ है ये अब हम पढ़ते हैं तो देखें। इसमें पहला जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि मौलवी अब्दुल जो हैं उनकी शादी से पहले क्या हालात थे और वो शादी से पहले जो है वो अपनी लाइफ किस तरह गुजार रहे थे। ले जी हम आते हैं, देखें कि आप बच्चे, वो कहते जी कि बिफोर हिज मैरिज, अपनी शादी से पहले मौलवी अब्दुल बरकत ये उनका नाम है। शादी से पहले मौलवी अब्दुल बरकत इलियास, इलियास यहाँ पे इसका मतलब है अलमारूफ, यानी कि जिस नाम से वो मशहूर थे, मारूफ थे। बिफोर इस मैरिज, अपनी शादी से पहले मौलवी अब्दुल बरकत इलियास मारूफ अब्बुल, जो कि अब्बुल के नाम से जाने जाते थे, यूज टू लिव इन कम्फर्ट, वो बड़े ही आराम दे, इवन पम्प, यहाँ तक कि शान शौकत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अपनी शादी से पहले मौलवी अब्दुल बरकत अलमारूफ अब्बुल शादी से पहले बड़े आरामदेह और बड़ी शान शौकत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऑन हिज हेड, अपने सर पर, ही वोर, वो पहना करते थे, अ लाइट ब्राउन, एक हल्के बादामी रंग की टर्बन, पगड़ी पहना करते थे। वो अपने सर पर हल्के बादामी रंग की पगड़ी पहना करते थे।
नॉन एज मस्जिद लुंगी, जिसको मस्जिद लुंगी के नाम से जाना जाता था, जो कि मस्जिद लुंगी के नाम से जानी जाती थी। बिकॉज क्योंकि इट ओरिजिनली केम फ्रॉम मशहद इन ईरान, क्योंकि ये दर हकीकत ईरान का शहर मशहद वहाँ से आई थी। अगली जो लाइन है वो ज़रा गौर से सुनिएगा, ये बच्चों के जो है वो अक्सर ये हो जाता है कि वो ट्रांसलेशन इनसे जो है वो होती नहीं है। द जिल्ली टिप, चमकता हुआ किनारा, ऑफ हिज कैप, उनकी टोपी का चमकता हुआ किनारा, यूज टू शाइन, वो बहुत ज़्यादा चमका करता था, ब्राइटली अबव द टर्बन, उनकी पगड़ी के ऊपर, उनकी पगड़ी से बाहर निकलती हुई उनकी जो टोपी थी उसका जो किनारा था सुनहरी रंग का, वो बहुत ज़्यादा चमका करता था। ही ऑलवेज कैरीड अ वॉकिंग स्टिक, वो अपने साथ एक छड़ी रखा करते थे। अ सॉर्ट ऑफ स्केप्टर, जो कि एक अस्सा था, विद डेकोरेटिव बैंड, जिसको सजाया गया था। वो अपने साथ एक छड़ी रखा करते थे जो कि एक अस्सा था जिसको सजाया गया था बैंड्स ऑफ ब्रास एंड जिल्ड, जिसको सुनहरी और पीतल की तारों के साथ सजाया गया था। फॉर हिज हेयर, अपने बालों में, ही यूज वो इस्तेमाल किया करते थे फ्रेगनेंट ऑयल, खुशबूदार तेल, वो अपने बालों में खुशबूदार तेल इस्तेमाल किया करते थे। और इट्स स्वीट पंजेंट, और इसकी जो खुशबू होती थी, इसकी नहायत ही अच्छी जो खुशबू होती थी, पंजेंट स्मेल लिंगर्ड, वो फैल जाया करती थी। कहाँ पे? इन द विलेज लेन्स, गांव की गलियों में। इसकी खुशबू गांव की गलियों में फैल जाया करती थी। वेन एवर ही वॉक थ्रू देम, जब वो वहाँ से गुजरा करते थे, तो उसकी खुशबू गांव की गलियों में फैल जाया करती थी। ये हमारा पहला पैराग्राफ हुआ जिसमें उन्होंने उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और वो जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे उनके बारे में जो है वो बताया। अच्छा, अब जो है वो हम देखने लगे हैं कि उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो क्या है। उनकी हम फ़िज़िकल अपीयरेंस देखते हैं। वो कहते हैं जी कि मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज़, मौलवी अबुल की आंखें कुछ उभरी हुई थीं, कुछ उभरी हुई आंखें थीं उनकी। ऑन हिज फिंगर्स, वो अपनी उंगलियों में, ही वोर सिल्वर रिंग्स, वो अपनी उंगलियों में चांदी की अंगूठियाँ पहना करते थे। विद लार्ज टंक्वाइज स्टोन, जिसके ऊपर जो है वो बहुत बड़े बड़े पत्थर लगे हुए होते थे। वो क्या करते थे कि मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज, मौलवी अबुल की जो है वो कदरे उभरी हुई आंखें थीं। ही वोर सिल्वर रिंग्स विद लार्ज टर्कॉइज, वो उसमें बड़े बड़े सब्ज माइल के पत्थर जो थे, स्टोन्स, वो उसमें लगे हुए थे, वो पहना करते थे। और दीज रिंग्स केम ऑफ ये उंगलियों में से, ये जो उनकी अंगूठियाँ थी उतरा करती थी, हिज फिंगर्स 5 टाइम्स अ डे, 5 दफ़ा, बिफोर एब्लूशन, वज़ू करने से पहले। और उनके 5 दफ़ा उनकी उंगलियों से ये अंगूठियाँ निकला करती थी वज़ू करने से पहले। एंड येट नो चेंज वाज एवर ऑब्जर्व इन द ऑर्डर इन विच दे वर वॉर्न, और जिस तरतीब से वो पहनी जाती थी उनमें कभी भी कोई भी फ़र्क नहीं देखा गया था। यानी कि ये जो तरतीब थी उनकी, इसके अलावा उसमें कोई और कभी भी तब्दीली नहीं देखी गई थी। यहाँ तक तो हो गया हमारा, इन लाइंस तक जो है उनके फिज़िकल अपीयरेंस है। अब हम देखते हैं कि वो अपने फाइनेंशियली कंडीशन के बारे में वो क्या बताते हैं। तो देखें फाइनेंशियल कंडीशन, वो कहते हैं जी एवरी ईद, यानी कि अब इस शादी से पहले की बात हो रही है। वो कहते हैं एवरी ईद, हर ईद को, आफ्टर ये सरमन, अपने खुतबे के बाद, व्हेन एवर द कॉटन बैग, जब भी एक छोटी सी थैली कंटेनिंग फ्रॉम 150 टू 200 रुपीज़, जिसमें 150 से लेके 200 रुपीज़ तक जो है वो उसमें होते, जो कि कलेक्टेड फ्रॉम द डेवटीज़, जो कि उनके
जो नमाजी होते, जो वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आते, उनसे जो है, जो उनके अकीदतमंद होते, डेवोटीज़ का मतलब अकीदतमंद, जो उनके अकीदतमंदों से जो है इकट्ठे किए जाते, तो क्या होता जी कि उनके डेवटी से जो इकट्ठे किए होते हैपन टू फॉल विद द थर्ड, एक ही धप के साथ उनके सामने जब गिराई जाती, तो क्या होता कि हर ईद के खुतबे के बाद अकीदतमंदों से इकट्ठे किए हुए 150-200 रुपये की रकम की थैली धप की आवाज़ से उनके सामने गिरती। तो वो क्या किया करते थे जब उनके सामने गिरती, तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड 40 to 50 रुपीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द वर्शिपर्स। तो वो नमाजियों की मौजूदगी में ही 40 से लेकर 50 रुपये तकसीम कर दिया करते थे अमंग द नीडी, ज़रूरतमंदों के दरमियान, एंड द पुअर ऑफ द विलेज, और गरीब के और गांव के जो गरीब लोग थे। जब वो थैली एक धप के साथ उनके सामने गिराई जाती, तो वो उनमें से 40 से लेकर 50 रुपये उन नमाजियों की मौजूदगी में ही जो गांव के ज़रूरतमंद और गरीब लोग होते उनमें वो तकसीम कर दिया करते। आफ्टर ये सच एक्ट, और हर इस तरह के अमल के बाद, ही यूज़ टू से, वो कहा करते थे कि प्लीज़ डोंट प्रे फॉर मी, मुझे दुआएं मत दो, मुझे मेहरबानी करके मुझे दुआएं मत दो। रिमेंबर द बेनिवलेंट अलमाइटी अल्लाह, वो जो गफूर रहीम है उसको याद करो, वो जो अल्लाह, जो खुदाए रहमान है, कादिर मुतलक है, उसको याद करो। ही क्रिएट्स इंसेक्ट्स इन स्टोन्स, वो पत्थरों में भी कीड़ों को पैदा करता है। ही सप्लाइज देयर फूड देयर टू, और वहाँ पे वो उनको खुराक भी मुहैया करता है। प्लीज डू नॉट ब्लेस मी, मेहरबानी करके मुझे दुआएं मत दो। व्हाट हैज़ ही हैड नॉट ब्लेस्ड मी विद, कि उसने मुझे कौन सी नेमत से नहीं नवाजा। हेल्थ, सेहत, पीस ऑफ माइंड, जहन का सुकून, फ्रीडम फ्रॉम केयर, परेशानियों से आज़ादी, कौन सी ऐसी नेमत है जो उसने मुझे इससे नहीं नवाजा। आई हैव एवरी थिंग वन कैन डिज़ायर, मेरे पास हर वो चीज़ है जिसकी कोई ख्वाहिश करता है। आई डोंट नीड एनी थिंग मोर फ्रॉम, अब मुझे जो है वो कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हिज अनलिमिटेड ट्रेयर्स ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स, मुझे अब उसकी जो है जो लामहदूद खुदा की रहमतों के ख़जानों से मज़ीद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, यहाँ तक हमारा हुआ कि हमने उनकी जो है वो फ़िज़िकल अपीयरेंस देखी है। अच्छा, अब हम आते हैं कि अब यहाँ से इस पैराग्राफ से बात शुरू हो जाती है जी कि उनके शादी के बाद वाला जो मामला है, वो जब उनकी फैमिली होगी, बच्चे हैं, तो फिर उनको जो है वो फाइनेंशियली अब क्या प्रॉब्लम आना शुरू हुई। वो कहते हैं जी कि लाइक द चिल्ड्रन, उन बच्चों की तरह, हु केम इन क्विक सक्सेक्शन, बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो कि तेज़ तवातर से यके बाद दीगरे आते हैं। द टाइम टू हैड चेंज, वक्त भी जो है वो हैड चेंज फास्ट, वक्त भी जो है वो बहुत तेज़ी से बदल गया था। अ पेयर ऑफ शूज़, एक जूतों का जोड़ा, फॉर हिज फर्स्ट बॉर्न, जो कि उसकी पहली बेटी जब पैदा हुई, मैरोनिसा, मैरोनिसा हैड कॉस्ट हिम 1 रुपीज़, तो उसने उसके लिए 1 रुपया अदा किया था। उसने उसके जूतों के लिए 1 रुपया अदा किया था। फॉर हिज यंगेस्ट डॉटर, अब उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी, ही वॉज नाउ आस्क्ड टू पे 6 रुपीज़ फॉर अ पेयर, और अब उसको जूतों के एक जोड़े के लिए 6 रुपये उससे मांगे गए थे। वैन ही कंप्लेन, जब उन्होंने शिकायत की, द शू मेकर सेट, तो जो मोची था उसने कहा, मौलवी जी, आई डोंट चार्ज मोर फॉर योर सेक, मैं आपकी खातिर पहले ही बहुत ज़्यादा आपसे नहीं ले रहा। इट हैड बीन समवन एल्स, अगर आपकी जगह पे कोई और होता तो आई कुड ईज़िली हैव वेंगल 10 रुपीज़, तो मैं उससे बड़े ही आराम से 10 रुपये जो है वो मैं ले सकता था, मार सकता था। अच्छा जी, द कॉस्ट ऑफ लेदर हैज़ गॉन स्काई हाई, चमड़े की जो कीमतें हैं वो आसमानों तक पहुंच चुकी हैं। प्राइसेस हैव राइजन सो सडनली, कीमतें अचानक इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, दैट कि इट सीम्स कि ये ऐसे दिखाई देता है एज ओ, जैसा कि ऑल द काउज एंड बफलोज इन द कंट्री हैव बीन डिस्पैच टू द माउंट कैस्कस,
कि ऐसे दिखाई देता है कि जैसे मुल्क की तमाम जितनी भी गाय हैं उनको जो है वो कि जैसे ऐसे दिखाई देता है कि जैसे जितनी भी गाय हैं वो सारी की सारी उनको कोकाफ जो है वो भेज दिया गया है। माउंट कैस्कस जैसे उनको कोकाफ भेज दिया गया है। माई कॉस्ट प्राइज इज़ 512, मेरी इसके ऊपर जो कीमत है वो ₹5.12 है। बिलीव मी, मुझ पर यकीन करें, माई प्रॉफिट इज़ ओनली 4 आनास, मेरा जो इसमें मुनाफा है वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 आने हैं। कम ऑन मौलवी जी, चले मौलवी जी, डोंट लुक डिसअपॉइंटेड, आप मायूस मत हों, एंड प्रे, और मेरे लिए आप दुआ करें। डोंट गिव मी इवन दैट 4 आनास बिट, चले आप मुझे वो मेरा जो मुनाफा 4 आने हैं वो भी आप मुझे ना दें। आई विल चार्ज ओनली व्हाट आई हैव स्पेंड फॉर द डेंटी शूज़, ये उम्दा जूतों के लिए ऊपर जितनी मेरा खर्च आया है आप मुझे सिर्फ उतने ही दे दें। इफ़ आई एम लाइंग, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, द कर्स ऑफ अल्लाह, तो अल्लाह की लानत बी ऑन मी, मेरे ऊपर हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। एंड मे आई बी ड्रॉन इन सम पॉन्ड, तो मैं किसी तालाब में डूब मरूँ। और मे आई इवन बी डिप्राइव्ड ऑफ अ डिसेंट बरियल, और यहाँ तक कि मुझे बावकार तदफीन तक भी नसीब ना हो, मुझे बावकार दफनाना भी नसीब ना हो, तदफीन भी बावकार तरीके से नसीब ना हो। तो बच्चों ये आज हम जो है वो यहाँ तक रखते हैं। अब हमने स्टार्ट किया है तो इसको आप बच्चों ने बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, देख लेना है, समझ लेना है। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई वो आप बच्चों ने क्या करना है, कल मुझसे जो है वो दोबारा पूछ लेना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। इंशाल्लाह कल जो है यही लेक्चर, इससे आगे हम इंशाल्लाह इसी अगले पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखना है। कोरोना की वजह से घर में ही रहिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और अपना ख्याल रखें और अपनी स्टडी को जो है वो बहुत अच्छी तरह पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।